हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो नई साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जिस तरीके से हर साल नया साल आता है तो आपने देखा होगा कि कभी माता पिता अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं तो बच्चे कभी माता पिता को देते हैं या आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं नई साल पर। इस तरीके का चलन मैंने भी देखा है। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारे घर में जब होते हैं तो हमारे घर के ही सदस्य होते हैं, एक बच्चे की तरह ही हम उनका पालन पोषण करते हैं। तो जब भी कोई नई बात होती है तो हमें उनके लिए गिफ्ट लाना चाहिए। जैसे नई साल है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के क्या क्या लाना चाहिए, क्या आप उनको दे सकती हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप उनके लिए एक, जैसे आपस में ग्रीटिंग दिया जाता है, ऐसे ही राधे नाम लिखा हुआ, उस पर केवल राधे राधे थोड़ी सी डेकोरेशन अपने हाथ से बनाएं, मार्केट से नहीं लाएं, क्योंकि अपने हाथ से ही बना हुआ देना चाहिए। तो आप उन्हें एक राधा नाम लिखा हुआ ग्रीटिंग या फिर किसी भी चीज़ पर राधा नाम लिखा हुआ डेकोरेशन करके लड्डू गोपाल के पास रखें। सबसे पहला गिफ्ट यह है। दूसरा गिफ्ट यह है कि देखिए, राधा नाम की तुलसी माला आती हैं और सादा भी आती हैं। तो कान्हा जी को तुलसी माला विशेष प्रिय है, तो आपको अगर राधा नाम की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप सादा तुलसी माला भी ले सकती हैं। तो आपको कान्हा जी को एक तुलसी माला गिफ्ट में देनी है। तो ये 2 गिफ्ट हो गए। तीसरा यह है कि कान्हा जी को गैया विशेष प्रिय हैं, तो उनके पास एक गैया वैसे तो आपके मंदिर में हमेशा होनी चाहिए। कहा जाता है कि हमारे जाने के बाद गाँव माता ही उनकी सेवा करती हैं। तो आप मार्केट से पीतल की या कई तरह की मिलती हैं, तो आप एक गाय लाकर कान्हा जी के पास रख दें। तो इस तरीके से 3 गिफ्ट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथा गिफ्ट देखिए, कान्हा जी हमेशा बंसी धारण करके रहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा लड्डू गोपाल को, कभी भी देखा होगा या उनके बड़े स्वरूप को, तो हमेशा उनके पास बांसुरी ज़रूर होती है। तो उन्हें हमें बांसुरी गिफ्ट में देनी चाहिए। ये सबसे अच्छे गिफ्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, नई साल में नए कपड़े पहने जाते हैं। हमारे घर में जितने भी हमारे बच्चे हैं या कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग भी नहीं पहनते, तो लेकिन हमारे घर के तो बच्चे ही हैं लड्डू गोपाल, तो उनके लिए भी नई साल है। तो नई साल में आप उनको एक पोशाक गिफ्ट करें। देखिए, आप पहले ही कर दें, जैसे अगर एक दिन पहले, तो आप उसी पोशाक को पहनाएं। अगर आप एक दिन पहले नहीं कर सकते तो आप लड्डू गोपाल को उस दिन नए वस्त्र ज़रूर पहनाएं। इसलिए लड्डू गोपाल को इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप ऊनी पोशाक उनको गिफ्ट करें। हाथ से बन जाए अच्छी बात है, नहीं बनती तो आप मार्केट से भी ला सकती हैं, क्योंकि हर किसी को बुनाई नहीं आती है। इस तरीके से हो गए 5 गिफ्ट। और हमारे लड्डू गोपाल की सेवा भोग में क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप लड्डू गोपाल के लिए बेसन के लड्डू, हमारे लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कि उनके हाथ में भी लड्डू बना हुआ है। तो हमारे लड्डू गोपाल को बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाना है आपको। आप ऐसे पैक करके भी दे सकती हैं गिफ्ट में, नहीं तो 5 गिफ्ट आप लड्डू गोपाल को दे सकती हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ भोग में। तो आपको, जैसे नई साल है तो मीठे से शुरुआत करनी है, तो आप कोशिश कीजिएगा सब्जी खाना ना देकर पहले, सबसे पहले रात में दें, शाम को सबसे पहले जब नहला के ठाकुर जी को बैठाएं तो मीठे से शुरुआत करें कि हमारा पहला दिन मिठास से शुरू हो। तो आपको लड्डू गोपाल को कुछ मीठा खिलाना है। उसके बाद देखिए, मीठे में आप एक लगा दे, अच्छी बात है, 2-3 तरह का लगा सकते हैं। बहुत से लोग 56 भोग लगाते हैं, तो आप 56 भोग भी लगा सकती हैं, लेकिन शुरुआत आपको मीठे से ही करनी है। और फिर दूसरा, हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब सुबह वो नहा के स्नान करके तैयार हो जाएं तो लड्डू के साथ आप माखन मिश्री उनके लिए ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए, इस साल में हम जैसी शुरुआत करेंगे वैसी ही हमारी शुरुआत होगी। तो हमें लड्डू गोपाल के लिए माखन मिश्री अवश्य रखना है। और देखिए, आप एक यह करें, जो भी खाना बनाएं उसमें तुलसी ज़रूर रखें। और तुलसी की माला बनाकर, पत्ते की माला बनती है, आप पत्ते की माला बना के भी पहले दिन, साल के पहले दिन ज़रूर पहनाएं लड्डू गोपाल को। तो देखिए, इस तरीके से ये 2 भोग बताए हैं। तो देखिए, ज़्यादा मीठा खाने के बाद कुछ ऐसा भी होना चाहिए। तो जो लड्डू गोपाल के लिए आप सब्जी पूड़ी जितना अच्छा, बिना लहसुन प्याज का जितना अच्छा बना सकती हैं उसका भोग लगाएं। और इस दिन देखिए, न्यू ईयर वाले दिन बहुत ही स्पेशल होता है। कहा जाता है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आज हमने ये काम किया तो हमें ज़िंदगी भर यही काम करना पड़ेगा, आज हमने ये किया। तो इस तरीके से कहने वाले कहती हैं, चलो उसको भी मान लेती हैं। तो आज आप कोशिश कीजिएगा कि देखिए, जैसे हमारी आज 1 तारीख है, तो आप 5 या 7 या 11
देखिए जिस तरीके से लिए हमारे लिए स्पेशल है न्यू ईयर, उसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो आप 5, 7, 11 और जितना आप कर सकते हैं उतने दीपक से लड्डू गोपाल की आरती करें। और इस दिन आप लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा मंदिर को भी सजा दें, मंदिर में बैलून लगा दें और लड्डू गोपाल के लिए फूल माला मंगाएं और फूल माला पहनाएं। अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करें। और देखिए फूल माला कोशिश कीजिएगा, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा देर ना पहनाएं उनको। जब उनकी पूजा सेवा करें तो शाम के टाइम फूल माला को उतार लें, क्योंकि फूल बहुत ठंडे होते हैं, जिससे हमारे कान्हा जी को परेशानी होगी। तो आप फूल माला से सजा सकते हैं, मंदिर को दीपक से सजा सकते हैं। और नीचे आप हैप्पी न्यू ईयर का या राधे राधे का, कान्हा जी जहाँ बैठते हैं उसके नीचे जो होती है, मंदिर अगर आपका ऊंचा है या नीचे, तो उस पर राधे राधे नाम की रंगोली बनाइए, क्योंकि कान्हा जी राधा नाम से बहुत खुश होती हैं। तो आप राधे राधे नाम की रंगोली बना सकते हैं। सुबह उठा के पंचामृत स्नान कराइए कान्हा जी को। पंचामृत स्नान 1 तारीख के दिन बहुत, जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है हमारी लाइफ में तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बड़े जब त्यौहार होते हैं या कुछ नया होता है तो उस दिन पंचामृत स्नान कराना चाहिए। अब बात आती है, आप लोग कहेंगे कि ठंड बहुत है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, कान्हा जी की सेवा, स्नान, हर चीज़ अब आप कमरे में हीटर लगाएं, थोड़ा सा गर्म होने के बाद तब ही उनकी सेवा करें। तो इस तरीके से पूरे दिन हमें अपने कान्हा जी की अच्छे से सेवा करनी है। और देखिए जो कान्हा जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो घर के बच्चे की तरह हैं। अगर हम उन्हें गिफ्ट देंगे, क्योंकि घर के सदस्य तो वो घर में आने हैं तभी हो जाते हैं, तो हमारे सदस्य की तरह हैं। जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो हमें, जो हमारे घर का छोटा है, हमारे प्रभु हैं, सबसे पहले हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमें उन्हें क्या गिफ्ट देना है। देखिए हर कोई 5 गिफ्ट नहीं दे सकता, कुछ लोग कम भी दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो देखिए जो कम वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आप कान्हा जी को इस दिन तुलसी माला और बांसुरी, ये 2 चीज़ तो ज़रूर गिफ्ट करें, क्योंकि बांसुरी के बिना कान्हा जी नहीं रहते हैं। और तुलसा जी कान्हा जी को विशेष प्रिय है, जो तुलसा जी की पूजा करता है वो कान्हा जी को स्वयं पा लेता है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है, आप यह सब कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और नई साल की आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत ही मंगलमय हो, आपके साथ सब अच्छा ही रहे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब